चलो आगे लिखो, आगे डालो। अनुनाद, 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 रिजोनेंस, रिजोनेंस, अनुनाद। देखो इधर, अनुनाद किसे कहते हैं समझो ध्यान से। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक, या तो एलसी सर्किट हो या एलसीआर सर्किट हो, उसमें क्या होता है, प्रतिबाधा का मान 0 हो जाता है। क्या प्रतिबाधा का मान एकदम न्यूनतम हो जाए तो धारा का मान क्या होता है जी, बढ़ जाता है। इस स्थिति हम लोग कहते क्या है, अनुनाद। क्या कहते हैं, अनुनाद। देखो यार, बोलो मत। अनुनाद क्या होता है, आज हम लोग आज स्वयं अनुनाद बहुत ज्यादा देखते हैं। तुम लोग देखते हो, हम लोग यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम लोग देखते हैं जहां मूवी वगैरह होता है। क्या जी, मूवी वगैरह, जहां मूवी थिएटर, कहाँ होता है, थिएटर। थिएटरों में ज्यादा फ्रिक्वेंसी से मान लो साउंड बजने लगा, गाना या डांस होने लगा। अब क्या होता है, मान लो कांच लगाए गए हैं, थिएटरों में कांच बहुत कम लगाए जाते हैं। क्या, जब उसकी साउंड की आवृत्ति, उस कांच की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो कांच क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। उसी कंडीशन को, उसी स्थिति हम लोग क्या कहते हैं, अनुनाद। तो लोग देखते भी होंगे जब कोई पुल वगैरह होता है, क्या पुल वगैरह, पुल वगैरह पर जब कोई सैनिक चलते हैं तो सैनिक अपने पैरों का कदम से कदम मिला के नहीं चलते हैं। क्यों, अगर उनके पैरों की आवृत्ति पुल के स्वाभाविक आवृत्ति क्या हो जाएगी जी, बराबर हो जाएगी। जब बराबर होगी तो पुल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, गिरने का चांस, खतरा ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए किसी पुल पर चलते समय जो सैनिक होते हैं, कोई होते हैं, वो अपने पैरों से कदम मिला के नहीं चलते हैं। ठीक, ऐसा होने से क्या होता है, पुल टूटने का क्या होता है, चांस बन जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। पहले भाषा लिखो, देखो, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसी या एलसीआर के कारण, एलसीआर के कारण प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, तो परिपथ में धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। परिपथ में धारा का मान क्या हो जी, अत्यधिक बढ़ जाता है। इस स्थिति को अनुनाद कहते हैं, रिजोनेंस, अनुनाद कहते हैं। ठीक, तो जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में या परिपथ में एलसी या एलसीआर के कारण प्रतिबाधा क्या हो, रुकावट क्या हो जी, न्यूनतम हो जाती है, तो परिपथ में धारा का मान क्या होता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक, इस स्थिति हम लोग कहते क्या है, अनुनाद। क्या कहते हैं, अनुनाद। अनुनाद की परिभाषा तुम लोग पढ़ोगे ध्वनि में, क्या पढ़ोगे, डॉपलर प्रभाव पढ़ते हो ना 11th में, तो ध्वनि में तुमको पढ़ाया क्या गया था, जब किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति वस्तु पर आरोपित आवृत्ति क्या होती है, बराबर हो जाती है, तो वस्तु के दोलनों का आयाम क्या होता है जी, बहुत ही बढ़ जाता है। तो उसको हम लोग कहते क्या है,
इसी को हम लोग कहते हैं अनुनाद, कहते हैं अनुनाद कहते हैं। मतलब उस वस्तु की जितना फ्रीक्वेंसी है, मतलब किसी वस्तु की मान लो फ्रीक्वेंसी मान लो 80 हर्ट्ज है, और तुमने उसे 80 हर्ट्ज के बराबर मान लो किसी कमरे में जो कांच लगे हुए हैं उनकी जो आवृत्ति कितनी है जी, 80 हर्ट्ज है, और तुमने उस कमरे में 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर दी, तो क्या होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी जब बराबर हो जाएगी तो कांच का जो शीशा लगा हुआ है क्या होता है, वो ब्रेक करने का चांस होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। तो वही चीज यहां पर है। हम लोग यहां पढ़े प्रत्येक धारा परिपथ। तो जब किसी विद्युत परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति ऊर्जा स्रोत के आवृत्ति की क्या होती है, बराबर हो जाती है, जिससे ऊर्जा दी जा रही है, जो परिपथ था उसकी आवृत्ति जिससे हम ऊर्जा दे रहे हैं उसकी आवृत्ति क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या होता है, धारा का मान क्या हो जी, बढ़ जाता है। और धारा का मान बढ़ने से क्या होता है, सर्किट ब्रेक करने का चांस खतरा ज्यादा हो जाता है। ठीक, इसको हम लोग कहते क्या है, अवनाद। कई रूप में परिभाषा है, ठीक, बहुत सारा परिभाषा दे सकते हैं। अब होता क्या है इसमें, अवनाद किस्ती में होता क्या है, जो प्रेरकी प्रतिघात का मान होता है, धारती प्रतिघात का मान क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं प्रतिबाधा, और रूप में बोल सकते हैं, ठीक, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध के मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसी को हम लोग कहते क्या है, अवनाद। ये ऐसे बोलते, प्रेरकी प्रतिघात का मान भारतीय प्रतिघात का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाता है, इसको हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग कहते हैं अवनादी परिपथ, कहते हैं अवनादी परिपथ। अभी कुछ लिखना नहीं है, पहले लिखो ध्यान से। अब अवनादी परिपथ की कंडीशन में तो लोग जानते होंगे, देखो ध्यान से, एलसीआर सर्किट पहले बना देते हैं, यानी प्रेरक कुंडली, क्या लगा जी, प्रेरक कुंडली, यल हो गया, ये क्या है, सी हो गया, ये क्या हो गया, आ। ध्यान रहे एक चीज, जो अवनादी कंडीशन उत्पन्न होता है यह केवल एलसीआर सर्किट में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ध्यान रहे, ठीक, ए है यल, ए है सी, ए है आर। मान लिया इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज है, यानी यहां से यहां तक वो कितना है जी, वीएल, यानी प्रेरक कुंडली के सिरे के बीच वोल्टेज कितना है, वीएल, और यहां पर कितना है, वीसी, कितना है, वीसी, चलो, और यहां कितना है, वी आर। ठीक, अब तुम लोग जानते हो जब किसी परिपथ में एलसीआर सर्किट जुड़े होते हैं तो पूरा डायग्राम मैंने बनाया था, फेजर डायग्राम, क्या बनाया था, फेजर डायग्राम। तो जो धारा होती है वह वोल्टेज क्या होती है, साथ चलती है, लेकिन जो कुंडली का विभव होता है वह धारा से 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी, क्या जी, अग्रगामी, यानी आगे चलता है। और जो धारिता लगा होता है उसके कारण क्या होता है, धारा से, धारिता का वोल्टेज धारा से क्या होता है, 90 डिग्री पश्चगामी, बताया गया था, बीसी है। इसका परिणामी निकालते थे, ये कम है क्या है, ज्यादा, मान लो 80 है, क्या है, 30 है, तो परिणामी कितना आएगा, 50 किधर की ओर आएगा, बीएल की ओर। तो हम लोग जो परिणामी निकालते थे मान लो इतना है भैया, 80 है, इतना 80 है वोल्ट, इतना कितना वोल्ट है, 30 वोल्ट, तो परिणामी जो आएगा 80 माइनस 30, 50 वोल्ट, उसकी दिशा किधर रहेगी, ऊपर की ओर रहेगी, परिणामी को जो मैक्सिमम उसकी ओर रहेगी, यानी ये क्या होता था, बीएल माइनस बीसी। तो हम लोग ऐसे बनाते थे समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हम लोग क्या दिखाते थे, उसका रिजल्टेंट क्या दिखाते थे, उसका रिजल्टेंट। इसको हम लोग बनाते क्या थे, फाई, क्या मानते थे, फाई। तो क्या होता था, वी, ए क्या होता था, बीएल माइनस बीसी, ये होता था परिणामी। अगर समझो, ठीक, हम लोग जानते हैं क्या क्या है, ओम के नियमानुसार, मान लो थोड़ा, माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली धारिता
वह प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यहां पर ओम का नियम लिखोगे। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या होगा? हम लोग जानते हैं बी बराबर क्या होता है? आई इंटू, हाँ, जब प्रतिरोध लगा होता है तो। ठीक, आगे हमको लिखना हो बी सी। बी सी क्या होता है जी? पहले लिखा लो बी एल। तो बी एल क्या लिखोगे? आई इंटू एक्स एल। तथा बी सी और क्या लिखोगे? आई इंटू एक्स सी। एक्सएल क्या है? प्रेरकी प्रतिघात। एक्ससी क्या है? धारती प्रतिघात। अब जब एलसीआर सर्किट है तो तुमको बताया गया, तुम्हें निकाला गया था, जब परिणामी निकालते हो बी का मान, ये बनता है क्या? समकोण त्रिभुज। क्या बनता है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हम लोग लगाते क्या है? पाइथागोरस। मान लो बेचारे को ए है, बी है, सी है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखोगे तो क्या होता है? नियम, कानून, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक, आधार का स्क्वायर प्लस, कुछ लिख सकते हो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सही है? आगे देखो, तो कर्ण है v, बी स्क्वायर, आधार कितना है? कितना? आधार है बी आर, प्लस लंब कितना है? बी एल माइनस बी सी का, सबका मान रखो आई, तीनों लगे हुए हैं। आर के स्थान क्या लिखोगे? जेड। बी आर के स्थान पे आई इंटू आर प्लस, चलो स्क्वायर लिख दिया। सही है? अभी रुके रहो, ज्यादा शॉर्टकट मत मारो। चलो, क्योंकि जी यहां पर आई एक्स एल, आई एक्स का यहां भी स्क्वायर, आई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर क्या हो गया? आई स्क्वायर आर स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स एल माइनस आई स्क्वायर फिर कॉमन लो, क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आई से आई क्या हो गया? कट गया। क्या निकला तब? इधर मैं लिख रहा हूं अब। ठीक, आ गया जेड स्क्वायर बराबर, बतिया लो, अभी 2 मिनट बाद शुरू करूंगा, फिर वो बनाओ, अभी 2 मिनट बाद रुके रहो। आज जेड स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। हमने क्या बोला? अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा का मान होता है वह प्रतिरोध के मान क्या होता है? बराबर। अरे भैया, जब जेड का मान आर के मान के बराबर होगा तभी तो प्रेरकी प्रतिघात का मान धारती प्रतिघात क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम लोग क्या भरते हैं? अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में जो जेड होता है किसके बराबर? आर के। जब जेड हो गया आर के बराबर तो जेड स्क्वायर और क्या हो गया? जेड स्क्वायर, वही लिख लो, प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर सपा चट, क्या आ गया? एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 0। लिख सकते हो ना? तो भाई ये स्क्वायर करो 0 मतलब यानी क्या होगा जी? एक्स एल किसके बराबर हो गया? एक्स सी के।
एक्सएल बराबर हो गया XCC के। अब होता क्या है, अवनाद की स्थिति में जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग ओमेगा से नहीं दिखाते हैं, ओमेगा नॉट से। इससे पता चलता है ये कौन सी परिपथ है, अवनादी परिपथ। कौन जी, अवनादी परिपथ। अब बताओ एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू यल। एक्ससी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। रखो सब यहां पर, तो क्या आएगा, एक्सएल और क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट इंटू क्या, यल। एक्ससी और क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट अपान सी। ओमेगा धर लेकर आओ, ओमेगा नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर ना जी, अपान कार्डी में यल सी। तो ओमेगा नॉट बराबर क्या दे दीजिए, 1 कार्डी में यल सी। सही है, थोड़ा जगह की समस्या पड़ रही है, ठीक। देखो ध्यान से, देखो इधर आगे ओमेगा बराबर, ओमेगा नॉट बराबर कार्डी में, ओमेगा नॉट बराबर 1 कार्डी में यल सी। अब बताओ ओमेगा बराबर क्या होता है जी, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ बराबर क्या हो गया, 1 कार्डी में यल सी। एफ बराबर क्या हो गया, 1/2 पाई कार्डी में यल सी। ध्यान रहे ये बहुत खतरनाक फार्मूला है, यानी अवनाद की स्थिति में, अवनाद की स्थिति में जो आवृत्ति का फार्मूला होता है यह बराबर 1/2 पाई कार्डी में यल सी। ध्यान रहे ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पेपर में हर साल लगभग लगभग या तो सवाल या तो ड्राइव करने के लिए दे ही देता है। बताओ तो अनुनादी परिपथ के लिए फ्रीक्वेंसी फार्मूला क्या निकला, यह बराबर 1/2 पाई कार्डी में। और तुम्हारे किताब में इस पर बहुत भरमार सवाल दिए गए हैं, भरमार, ठीक। यह क्या है, स्वाप्रेरकत्व, या कह सकते हो प्रेरकत्व। सी क्या है, धारिता। स्वाप्रेरकत्व की मात्रक हेनरी, अगर हेनरी जान ले किसका दिया मान, यल का, इसका मान फैराड, अगर फैराड क्या हो, धारिता। सब जान ही रहे हो। तो अवनादी परिपथ किसे कहते हैं, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक, क्या बोला मैंने, स्रोत की आवृत्ति उसकी स्वाभाविक आवृत्ति क्या हो जाती, बराबर हो जाती है, तो परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और धारा का मान बढ़ने से परिपथ में बहुत सारी क्या होती हैं, बाधाएं, बहुत सारी रुकावट हो जाती हैं। अब एक एक तुम्हारे धारा घर में धारा का मान बढ़ जाएगा तो घर में जितने इंस्ट्रूमेंट उपकरण लगे सब क्या हो जाएंगे जी, उड़ जाएंगे सब, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अवनादी आवृत्ति। सोचो ना, तुम लोग जानते हो एक इतिहास, बहुत बड़े इतिहास में तुम लोग नाम सुने होगे, क्या थे उनका नाम, बैजू बाबर, तानसेन नाम सुने हो, तानसेन। किसके नाम थे, अकबर के दरबार में जो गाना गाते थे। तो गाना गाते थे, लोग कहते हैं जब गाना गाते थे तो जो मान लो बाई चांस ऐसे स्थान गाना गा रहे हैं जहां शीशे लगे हुए हैं, तो शीशे क्या होते थे, ब्रेक कर जाते हैं। इतना बहुत अलाप उसकी बराबर फ्रिक्वेंसी क्या होती थी। इसीलिए कोई भी थिएटर में जाओगे, थिएटरों में कभी भी कांच शीशा बहुत कम लगाया जाता है, और उसमें क्या लगाते हैं, एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं और शोषक लगाए जाते हैं। जैसे कहा ध्वनि क्या करें, एब्जॉर्ब कर ले। अब कहीं डीजे बज रहा हो और कहीं तुम्हारे मान लो कहीं डीजे बज रहा हो और बगल में कांच शीशा लगा हो गया हो, अगर उस कांच की आवृत्ति उस डीजे के क्या हो जाएगी, स्वाभाविक आवृत्ति क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो कांच क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। इसीलिए शहरों में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी का डीजे बजाने का अलाउ नहीं होता है, ठीक। मान लो किसी का कांच लगवाया हुआ मकान में अपने, बराबर हो गए, हो गया पूरा घर भरा गई, इसका बड़ा यूज होता है, बड़ा खतरा होता है। इसे कुछ सोच समझ के ध्यान दिया जाता है, तो होता है अवनाद। ये देखो हर चीज में परिभाषा अलग अलग पढ़ोगे। अगर हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि में तो ध्वनि परिभाषा हो जाएगी, ठीक। स्वाभाविक आवृत्ति वस्तु पर आरोपित आवृत्ति क्या होती है, बराबर, तो वस्तु के दोलनों आयाम। तो दोलन क्या होता है, मतलब जो पहले कंपनों कर रहा था 1 सेकंड में 50 बार, अब कंपनों का करने लगेगा 1 सेकंड में 100 बार, 150 बार। तो कंपन क्या होगी उसकी, बढ़ गई। दोलनों का आयाम क्या हो गया, बढ़ गया। जो आयाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, खतरा उसमें होगा। ये बताओ तुम इसी पुल पे जा रहे हो, अभी तुम लोग केयर किए, इस पुल से गुजरते, कोई गाड़ी गुजरती है, पुल वो हिलता है, केयर किए हो। मान लो कोई गाड़ी, बड़ी गाड़ी चली गई और बहुत ढेर लगा, क्या होता, लगता है कि हमारा जीत भाग गया, मर गए हम खुद, ठीक ऐसा हो लगता है ना। तो वही चीज है,
उसका आयाम क्या होता है? आयाम मतलब ऊपर और नीचे क्या होता है? पहले क्या होता था? आराम आराम, अब क्या होने लगा? तेज होने लगा, तो वहां पर खतरा बन जाता है। ठीक, तो जो सस्पेंशन ब्रिज होते हैं उनमें बहुत ज्यादा खतरा होने का चांस होता है, सस्पेंशन ब्रिज में। ठीक, बात समझ में? यही प्रभु तुम केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में अनुनाद किसे कहते हैं? केमिस्ट्री में अनुनाद परिभाषा होती है। ठीक, पाई किसी रिंग के अंदर, किसी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, अब एरोमेटिक कंपाउंड में टालविन, एलिलीन, बेंजीन कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिनाल कुछ भी हो सकता है। तो किसी रिंग के अंदर, किसी बेंजीन रिंग के अंदर या एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जब पाई इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज करता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन के पोजीशन चेंज करने से जो स्ट्रक्चर हमको नया मिलता है उसको हम लोग कहते क्या हैं? अनुनाद कहते हैं। ठीक, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। किसमें परिभाषा है? केमिस्ट्री में। यानी किसी बेंजीन रिंग के अंदर, किसी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का घूमना है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। तो हर जगह परिभाषा क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे हर जगह व्यक्ति के नाम क्या होता है? अलग अलग होते हैं, उसी भी इसकी क्या होती है? परिभाषा क्या होता है? अलग अलग होता है। उधर फटाक से जल्दी से पहले परिभाषा उतार लेना, पहला परिभाषा उतार लियो ना, इसको लिखने के बाद तीनों लिखना, फिर आप लिखना, ड्राइव करना जल्दी से, फटाक से आगे लिखो। ट्रांसफार्मर, 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 ट्रांसफार्मर होता क्या है समझो। एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान को क्या किया था जी? परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया था, उसको हम लोग कहते क्या है? ट्रांसफार्मर। अब मान लो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, जहां पर मान लो पावर प्लांट लगाए गए, वहां पर भी ट्रांसफार्मर बड़े बड़े होते हैं। हमारे गांव में ट्रांसफार्मर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। गांव बात छोड़ो, हमारे घर में क्या रखा गया है? ट्रांसफार्मर रखा गया है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर में क्या है? ट्रांसफार्मर ही है। तो ट्रांसफार्मर करता क्या है? यानी स्टेबलाइजर करता क्या है? वोल्टेज ज्यादा हुआ, करंट दिए, कम हो गया, कम है करंट दिए, वोल्टेज क्या हो गया? ज्यादा। अब तो आ गया ऑटो कट। क्या है जी? ऑटो कट। अपने आप क्या करेगा? अपने आप को मेंटेन करेगा। ज्यादा आएगा तो बढ़ा लेगा, कम होगा तो ज्यादा आगे क्या करेगा जी? घटा लेगा, और कम होगा तो बढ़ा लेगा, अपने आप मेंटेन कर लेता है। ऑटो कट वाले आ गए सब। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से हम प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान क्या कह देता है? परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया था, उसको हम लोग कहते क्या है? ट्रांसफार्मर। लिखो उसमें एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान को, एक ऐसी जिसके माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान को परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान को क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। बस ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के विभव के तो बढ़ाते करते हैं, घटाते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर कई प्रकार होता है, दो प्रकार का। देखो ट्रांसफार्मर के प्रकार,
ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। ठीक, पहला ही डाल देना। अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डांस होता क्या है? ट्रांसफार्मर दोनों प्रकार होते क्या है, ध्यान समझो इधर। चलो, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। देखो होता दोनों क्या है। जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, ठीक, ऐसा ट्रांसफार्मर जो क्या जी, जो उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा को किसमें चेंज करता है? निम्न वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तित करता है। उसको हम लोग कहते क्या है? अपचाई। यानी वोल्टेज हाई है, उसको किसमें काउंट करना है? लो में। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन। स्टेप अब वोल्टेज लो है, जो निम्न वोल्टता वाली प्रत्यय धारा को किसमें चेंज करे? उच्च वोल्टता वाली प्रत्यय धारा में चेंज करे, उसको क्या बोलेंगे? उच्चाई। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो हमने पहला चित्र बनाया किसका? अपचाई ट्रांसफार्मर का, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप चाहे डाउन ट्रांसफार्मर हो, चाहे वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, दोनों ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है। कितने कुंडली? दो कुंडली। एक होती है प्राइमरी कुंडली, दूसरी क्या होती है? सेकेंडरी कुंडली। ठीक, दोनों ट्रांसफार्मरों में दो कुंडली होती है। हम बात करेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर में, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है। ठीक, पहली वाली कुंडली में तांबे के तार के अधिक फेरे, तांबे के पतले तार के, तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, जिसको हम लोग कहते क्या है? प्राथमिक कुंडली। और दूसरी वाली में तांबे के मोटे तार के, तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते, जिसको हम लोग कहते क्या है? इसमें क्या था? तांबे के पतले तार के अधिक राउंडिंग होता है, ज्यादा फेरे होते हैं। यहां पर क्या है? तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं। ठीक, तो जिसमें तांबे के पतले तार के कम फेरे रहेंगे, काफी पे जी, इसमें तांबे के पतले तार के अधिक फेरे रहेंगे, उसको क्या बोलोगे? और जिसमें तांबे के मोटे तार के कम फेरे, उसे क्या बोलोगे? द्वितीय कुंडली। होता क्या है? जब तुम लोग जाग करवा उठते हो, मान लो अब चाहे ट्रांसफार्मर करे क्या करेगा? उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा किसमें चेंज करेगा? निम्न वोल्टता में। अब मान लो ऐसे है, ऊपर कुंडली क्या है? ऊपर फेरो संख्या ज्यादा, नीचे क्या है? कम है। अभी मान लो वोल्टेज क्या था? सही चल रहा था, मान लो ज्यादा था, हमने क्या किया? उसका कान दिया। अब कान इस्तेमाल होता क्या है? एक कुंडली की जो राउंडिंग थी क्या होती है? बदल जाती है। ये वाला कहां चला गया? ऊपर, और ये वाला कहां चला आया? अब जैसे ऊपर गया नीचे आया, राउंडिंग बदलने से होता क्या है? यहां पर वोल्टेज क्या होता है? घट गया। क्यों घट गया? यहां फेरे ज्यादा थे, यहां फेरे क्या थे? कम थे। जिस तार में फेरे ज्यादा रहेंगे, राउंडिंग ज्यादा रहेंगे, उसमें धारा का मान क्या उतना ही अधिक रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये जब चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर धारा का मान क्या हो गया? घट गया। नीचे क्या हो गया? तो फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा, तो वोल्टेज में ऑटोमेटिक एनर्जी घट जाएगा। फ्लक्स में यानी कोई भी चीज, फ्लक्स में परिवर्तन जितनी बार फ्लक्स को काटेगा, उतनी बार क्या होता है? उसमें धारा के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो जैसे नीचे गया ऊपर, तो वोल्टेज क्या हो गया? ऑटोमेटिक घट गया। बात समझ में आई? यही चीज होता है उसमें। तो लिखो उसमें, ऐसा ट्रांसफार्मर जो ऐसा ट्रांसफार्मर जो ऐसा ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा को उच्च
वोल्टता वाली, उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा को, विभव को, प्रत्यावर्ती धारा के विभव को, उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा के विभव को निम्न वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा के विभव, प्रत्यावर्ती धारा के विभव में परिवर्तित करता है, इसलिए तुम ऐसे लिख सकते थे क्या, ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टता वाली विभव को किसमें चेंज कर दे, निम्न वोल्टता वाली विभव में परिवर्तित कर दे, उसे क्या कहते हैं, अपचायी। ठीक, परिवर्तित करता है उसे अपचायी ट्रांसफार्मर, बहुत ही मेन है इस चैप्टर का, सबसे मेन है, ध्यान रहे, एलसीआर सर्किट ये बहुत ही मेन है, उसे अपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, कहते हैं। इसे लिखो एक लाइन छोड़ करके, इसमें दो कुंडली होती है, इसमें दो कुंडली होती है, इसमें दो कुंडली होती है, इसमें दो कुंडली होती है। इसे लिखो एक लाइन छोड़ करके फिर से, पहली कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे, पहली कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे, पहली कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे, पहली कुंडली में, चित्र देखते रहो, पहली कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। फिर नीचे लिखो एक लाइन छोड़ करके, दूसरी कुंडली में तांबे के मोटे तार के, दूसरी कुंडली में तांबे के मोटे तार के, दूसरी कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, कम फेरे होते हैं, जिसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं जी, द्वितीय कुंडली कहते हैं। चित्र सामने बनाया गया है। तो प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, तांबे के पतले तार के ज्यादा फेरे होते हैं। द्वितीय वाले में क्या होता है, तांबे के मोटे तार के कम फेरे। ये मोटे तार हैं, ये क्या है, मोटे तार, ध्यान रहे, ये मोटे हैं, थोड़ा मोटे दिखा देना। ठीक, और इसके बीच में क्या लगा होता है, नर्म लोहे की क्रोड। क्या लगा, नर्म लोहे की क्रोड। अब क्यों लगाए जाते हैं, सब क्या होते हैं, क्रिया विधि क्या होती है, ठीक, एकदम विस्तार से पूरा पढ़ेंगे। चित्र को बना लो, ठीक, से पूरा